हेलो फ्रेंड्स, मैं जितेंद्र शर्मा जीएस फॉर कंपटीशन में आपका स्वागत करता हूं। और आज हम लोग उत्तर प्रदेश में जनसंख्या से रिलेटेड 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, ये ऐसे 25 क्वेश्चन है कि अगर आपने इन क्वेश्चन को याद कर लिया तो यहीं से आप अपने उत्तर प्रदेश पीसीएस का पेपर हो या यूपीएसआई का हो या लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा कंफर्म। कारण क्या है? क्योंकि पिछले 15 साल में जो बार बार रिपीट करता है, बेसिकली अगर देखें 2010 से लेकर के 2020 तक जितने भी जनसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं उत्तर प्रदेश के पेपर में, मैंने वो सारे के सारे क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं। और बार बार जो रिपीट हुए हैं वो तो खास तौर से डाल दिया है कि ये क्वेश्चन तो रट कर जाओ, आपको मुकाम हासिल मिलेगा कंफर्म। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है ऑलरेडी। क्वेश्चन है 2001 से 2011 की अवधि में प्रदेश में जनसंख्या वृद्धि की दर रही है। यानी आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि जनसंख्या की वृद्धि दर क्या थी। ये सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ रहा है। चार ऑप्शन है: 18.46%, 11.47%, 25.19%, 20.22%। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर आपका होगा इसके अकॉर्डिंग। कोशिश कीजिए और जवाब देने का प्रयास करें कि इस उत्तर प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि दर क्या रही थी। यू कैन डू दिस। जवाब देने का प्रयास करेंगे। कमेंट बॉक्स में जरूर लिखा करें कि ये आंसर है। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर बात करें तो इसका आंसर है डी, यानी 20.22% जनसंख्या वृद्धि दर 2001 से 2011 के बीच में रही थी। सीधे नोट करना है और रट जाना है इन क्वेश्चन को। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 2011 के अनुसार जनसंख्या के घटते क्रम में जिलों को व्यवस्थित करना है। यानी इस उत्तर प्रदेश में जिलों को व्यवस्थित करना है। यहां पर ध्यान रहे, जो इलाहाबाद है इसका अब राइट नाउ नाम पड़ गया है प्रयाग। सबको पता ही है ऑलरेडी, इसलिए मैं यहां पर लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने पहला है प्रयाग, दूसरा है गाजियाबाद, तीसरा मुरादाबाद और चौथा लखनऊ। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर होगा। चार ऑप्शन है, थोड़ा टाइम लगेगा, सोचिए, जवाब देने का प्रयास करें, कोशिश कीजिए। घटते क्रम में बताना है, यानी सबसे ज्यादा किस डिस्ट्रिक्ट की पॉपुलेशन, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी, उसके बाद किसकी। चलिए फ्रेंड्स, मैं आंसर की बात करूं तो डायरेक्ट सीधे आंसर पे आता हूं। सीधे ये आंसर है, यानी 1 3 2 ये सही क्रम होगा। यानी पहले अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले आपका आएगा प्रयाग, नोट कर लीजिए प्रयाग होगा। प्रयाग के बाद बात करें तो फिर तीसरा सीधे आप करिए मुरादाबाद, यानी मुरादाबाद होगा आपका, मुरादाबाद। फिर मुरादाबाद की बात करें तो फिर होगा आपका गाजियाबाद, नोट कर लीजिए गाजियाबाद भाई, गाजियाबाद। और फिर गाजियाबाद के बाद बात करें तो लखनऊ। ये सीरीज बनेगी आपके आंसर की। अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, यहां से क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार निम्न में से क्या सही नहीं है। फ्रेंड्स, सही नहीं है पूछा है, यानी कौन सा स्टेटमेंट गलत है, आपको सीधे सीधे जवाब देना है। बताएं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि यहाँ देश की जनसंख्या का 19.5% निवास करता है। यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं। इसकी 10 के वृद्धि दर 17.7% है। साथ साथ में इसका लिंग अनुपात 812 है। फ्रेंड्स, बताएं क्या उत्तर होगा डेटा के अकॉर्डिंग। कोशिश करिए। आपसे क्वेश्चन पूछा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, पूछ रहा है। सही नहीं है, बताएं। इसमें एक और ऑप्शन जोड़ लीजिए ई, ठीक है, क्योंकि उपरोक्त सभी
ये टाइपिस्ट ने यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है, बताएं। चलिए अब तो आंसर तो आपको मैंने बता ही दिया वैसे भी, ठीक है, यानी कि इसका आंसर ई होगा। सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, क्लियर, चारों के चारों स्टेटमेंट गलत हैं। जनसंख्या के अकॉर्डिंग ये सारे के सारे स्टेटमेंट गलत हैं, इस अकॉर्डिंग इसका आंसर ई होगा। टाइपिस्ट से यहाँ पे मिस्टेक हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर आपने समझ लीजिए कि यहाँ पर सारे स्टेटमेंट क्या हैं, गलत हैं। आगे देखिए, चौथा क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के अनुसार किस जिले में साक्षरता उच्चतम है, यानी किस डिस्ट्रिक्ट का सबसे ज्यादा लिटरेसी रही है? जवाब देना है, ए गौतम बुद्ध नगर, बी गाजियाबाद, सी कानपुर और डी औरैया। फ्रेंड्स बताएं किसका लिटरेसी सबसे ज्यादा रहा है। चलिए गाइस, आंसर की बात करें तो आंसर है गौतम बुद्ध नगर। सीधे सीधे रट जाइए कि सबसे ज़्यादा 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा साक्षरता इसी गौतम बुद्ध नगर, जिसे आप नोएडा के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षरता दर रही थी। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पांचवा क्वेश्चन, 2011 के अनुसार प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? महिला साक्षरता आपसे सीधे सीधे पूछा है, यानी पांचवा क्वेश्चन में महिला साक्षरता कह रहा है कि सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की रही थी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आंसर की बात करें तो आंसर सीधे डी टिक कर लीजिए। रामपुर में महिलाओं की साक्षरता दर सबसे कम रही थी, इस अकॉर्डिंग आंसर क्या है, डी है। चलिए छठा क्वेश्चन, निम्न में से कौन जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन? फ्रेंड्स बताएं छठे का क्या उत्तर होगा? ए मुरादाबाद, बी लखनऊ, सी इलाहाबाद। इलाहाबाद को जैसा कि मैंने आपको बताया इसे प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इसलिए नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और चौथा है डी गाजियाबाद। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा होगा, बताइए। चलिए फ्रेंड्स, अगर बात करें तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका इलाहाबाद यानी प्रयाग है, यानी सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। रट जाइए क्योंकि बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए सातवां क्वेश्चन, 7th, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है, यानी 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला पूछा हुआ है। सातवें का आंसर बताना है, रिपीट किया है, दोबारा ये क्वेश्चन बताएं फ्रेंड्स। चलिए पहले करा चुका हूं, सीधे सीधे एक गौतम बुद्ध नगर, यानी गौतम बुद्ध नगर की साक्षरता दर 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा है, पीछे ये कराया गया था। चलिए आठवां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है, सबसे कम पॉपुलेशन पूछ रहा है, किस डिस्ट्रिक्ट की सबसे कम पॉपुलेशन है अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011। रटना है इन क्वेश्चन को अच्छी तरह से पेपर से पहले, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बार बार, दो क्वेश्चन तो कंफर्म है कि आपको सीधे सीधे पॉपुलेशन से पूछेगा। चलिए फ्रेंड्स, आंसर है महोबा, यानी कि सबसे कम जनसंख्या वाला डिस्ट्रिक्ट आपका महोबा है, रट जाइए। आगे देखिए 9वां क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार राज्य में 10 लाख लोगों की संख्या वाले नगरों की संख्या है, यानी 10 लाख से अधिक नगरों की संख्या है। ऑप्शन है 5, 7, 10 और 11। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपके अकॉर्डिंग, कोशिश कीजिए। चलिए गाइस, आंसर है इसका आपका 7, यानी कि 2011 की जनसंख्या के अनुसार अगर बात करें तो 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जिलों की संख्या 7 है। आगे देखिए 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात राष्ट्रीय औसत लिंग अनुपात से कितना कम है? कितना कम पूछ रहा है कि लिंग अनुपात कितना कम है। फ्रेंड्स डायरेक्ट आपको टिक करना है, बताइए, आपको बताइए क्या उत्तर होगा 10वें का। चलिए गाइस, इसका आंसर है आपका बी, यानी 31। सीधे सीधे रटना है क्वेश्चन को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन का आंसर 31 है, यानी कि उत्तर प्रदेश का लिंग अनुपात और राष्ट्रीय लिंग अनुपात में अंतर कितने, पॉपुलेशन कितनी जनसंख्या का, ओनली 31। आगे देखिए 11वां क्वेश्चन,
11वां क्वेश्चन कह रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से देश का सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान था। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार दशकीय जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से देश का सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में कौन सा स्थान था। बताइए फ्रेंड्स, क्या उत्तर होगा 11वें का? कोशिश कीजिए। उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान था? कमेंट बॉक्स में देना है। अगर रटा हुआ है तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं पढ़ा हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते। आपको सीधे सीधे याद रहना चाहिए। चलिए फ्रेंड्स, आंसर है इसका 14वां स्थान था। सीधे सीधे रट जाइए। 12वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व स्तर पर जैसे भारत, चीन आदि के बाद जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है। यानी विश्व स्तर पर जनसंख्या के मामले में कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश का। 12वें का आंसर बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जवाब दीजिए फ्रेंड्स। चलिए गाइस, इसका आंसर है 5वां। नोट कर लीजिए, रट जाइए। 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व स्तर पर उत्तर प्रदेश का स्थान 5वां है। यानी अकेले उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्या है? पॉपुलेशन। आगे देखिए 13वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला कौन सा है। मुरादाबाद, सहारनपुर, बरेली, इलाहाबाद। फिर से मैं लिख देता हूं, इलाहाबाद को राइट नाउ प्रयाग के नाम से जाना जाता है, इसलिए कहीं पे दिक्कत नहीं हो। बताइए फ्रेंड्स, चारों में से क्या उत्तर होगा 13वें का। चलेगा गाइस, इसका आंसर भी डी है, यानी इलाहाबाद, प्रयाग। यानी 2011 की जनगणना के अनुसार 0 से 6 आयु वर्ग में सर्वाधिक आबादी वाला जिला प्रयाग था। नोट कर लीजिए, रट जाइए इसको। 14वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में किस धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या सबसे कम है। यानी कौन सी धर्म के लोग सबसे कम है 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। बताएं फ्रेंड्स, क्या उत्तर होगा? पढ़ा होगा तो जवाब आएगा, नहीं पढ़ा तो मेरे चैनल पे सारा कंटेंट उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है, रट जाइए। क्वेश्चन यहां से स्टेट का तो गलत होगा ही नहीं। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर है सी। यानी बौद्ध धर्म की बात करें तो बौद्ध धर्म की जनसंख्या उत्तर प्रदेश में सेंसस रिपोर्ट 2011 के अनुसार क्या है? सबसे कम। आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार प्रदेश में सर्वाधिक एससी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी एससी पूछ रहा है, सीधे सीधे देखिए, शेड्यूल ट्राइब्स वाला जनसंख्या सबसे ज्यादा एससी किस डिस्ट्रिक्ट में है। बताएं फ्रेंड्स, पढ़ा होगा जवाब आएगा, नहीं पढ़ा तो यहां से याद करिए, रटिए, जवाब देने का प्रयास करें। चल फ्रेंड्स, इसका आंसर है बी, सीतापुर। यानी सीतापुर में एससी की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, शेड्यूल कास्ट लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है 2011 की जनगणना के अनुसार। 16वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में अधिकतम क्षेत्रफल वाला जिला है। यह तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बार बार पूछता रहता है एग्जामिनर। सोनभद्र, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, हरदोई। फ्रेंड्स बताएं 16वें का आंसर क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बार बार पूछा है। यू कैन डू दिस, करने का प्रयास करिए पहले। चलिए गाइस, इसका आंसर बात करें तो बी है, लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। रट जाइए, बार बार एग्जाम में रिपीट करता है क्वेश्चन को। आगे देखिए 17वां क्वेश्चन कह रहा है 2011 के अनुसार प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर क्या है। यानी कि पुरुषों की लिटरेसी पूछ रहा है क्वेश्चन में। बताइए फ्रेंड्स, 59.626, 77.3, 69.72, 7.30। बताएं फ्रेंड्स, क्या उत्तर होगा? 17वें का क्या आंसर होगा आपके अकॉर्डिंग? चले गाइस, अगर पुरुषों की लिटरेसी की बात करें तो इसकी टोटल लिटरेसी 77.3
48%। इस अकॉर्डिंग आंसर होगा बी, यानी पुरुषों की साक्षरता दर 77.3% है। रट जाइए, बार बार एग्जाम में क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। 18वां, 2011 के अनुसार राज्य में शिशु लिंग अनुपात है। 18वां क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, शिशु लिंग अनुपात पूछ रहा है। देखिए यहां पर ये ए है, ए में दिया हुआ है 914, बी में 902, सी में 927, डी में 940। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा आपका। शिशु लिंग अनुपात, चाइल्ड सेक्स रेशियो पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के। चले गाइस, इसका आंसर है बी, यानी 902। यानी अगर बात करें, इसमें बात करें उत्तर प्रदेश में शिशु लिंग अनुपात की बात करें तो इसका टोटल है आपका 902। रट जाइए इसको अच्छी तरह से। आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन, 2011 के अनुसार राज्य में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग है। महिला आबादी कुल आबादी का है, यानी महिलाओं की आबादी कुल आबादी में से कितना प्रतिशत है। चार ऑप्शन है, 50%, 48%, 45%, 51%। क्या उत्तर होगा गाइस? 19वें का बताने का प्रयास करें। चलिए गाइस, इसका आंसर है आपका बी, यानी कि 48%। यानी राज्य में महिलाओं की जनसंख्या 48% है कुल पॉपुलेशन में। आगे देखिए 20वां क्वेश्चन, प्रदेश में जनसंख्या की 10 की वृद्धि दर अधिकतम थी। किस ईयर में सबसे ज्यादा जनसंख्या की अधिकतम दर थी? 20वां क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। 1961 से 71, 1971 से 81, 81 से 91, 91 से 2001। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा 20वें का आपके अकॉर्डिंग। चलेगा, इसका आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका डी, यानी 1991 से 2001 के बीच में सबसे ज़्यादा 10 की जनसंख्या की वृद्धि उत्तर प्रदेश की रही थी। आगे देखिए 21वां क्वेश्चन। 21वां क्वेश्चन कह रहा है 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में एसटी के सर्वाधिक सांद्रता है, यानी किस क्षेत्र में एसटी का डेंसिटी सबसे ज्यादा है? ए देवरिया में, लखीमपुर खीरी में, सी सोनभद्र में, डी सीतापुर में। चार ऑप्शन आपके सामने है। 21वें का आंसर बताइए। एसटी कह रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अभी पीछे बताया था शेड्यूल्ड ट्राइब्स सर्वाधिक किस क्षेत्र में है, बताएं। चलेगा, इसके अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है सीधे सीधे सी, यानी सोनभद्र। सोनभद्र की बात करें तो सोनभद्र में सबसे ज्यादा एसटी पाए जाते हैं। देखिए दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा रीजन जो सोनभद्र है, इसी रीजन में एसटी की सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है और ये रीजन एसटी से पूरा भरा हुआ है। आगे देखिए 22वां क्वेश्चन। 2011 के अनुसार केवल निगम क्षेत्र में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम लगा दीजिए। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों का सही क्रम लगाना है, केवल निगम क्षेत्र में लगाना है। याद रहे, बताएं फ्रेंड्स 22वें का आंसर क्या होगा। थोड़ा टफ है, बता सकते हैं गाइस। चलिए मैं आंसर बता देता हूं। इसका आंसर सीधे से टिक कर लीजिए, सी है। लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद और आगरा। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बिल्कुल सही क्रम में लगाया गया है। 23वां, 2011 के अनुसार निम्न में से सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। सबसे ज्यादा डेंसिटी किस डिस्ट्रिक्ट की रही है 2011 के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग? गाजियाबाद, वाराणसी, कानपुर और लखनऊ। फ्रेंड्स बताएं क्या उत्तर होगा। चले गाइस, इसका आंसर है ए, यानी गाजियाबाद। गाजियाबाद का सबसे ज्यादा डेंसिटी वाला जिला रहा है 2011 के सेंसस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग। 24वां क्वेश्चन, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीय आबादी वाला जिला है। नगरीय आबादी पूछा, नगरीय आबादी। ए लखनऊ, बी गाजियाबाद, सी कानपुर और डी गौतम बुद्ध नगर। 24वें का आंसर क्या होगा गाइस? सर्वाधिक नगरीय पॉपुलेशन कह रहा है, बताइए नगरीय पॉपुलेशन वाला जिला। चलेगा, इसका आंसर बी है। गाजियाबाद में सबसे ज्यादा
नगरीय पॉपुलेशन पाए जाते हैं। आगे देखिए 25वां लास्ट क्वेश्चन, 2011 के अनुसार जनसंख्या में किस धार्मिक समुदाय का उत्तर प्रदेश में तीसरा स्थान रहा है? तीसरा स्थान रहा है। 25वां क्वेश्चन कह रहा है तीसरा स्थान जनसंख्या के मामले में, पहला तो हिंदू है, दूसरा आपका मुस्लिम, और तीसरा कौन बताएं फ्रेंड्स? चले गाइस, तीसरे की बात करें तो सिख समुदाय का स्थान तीसरा रहा है। आई होप फ्रेंड्स कि जो 25 क्वेश्चन जो मैंने आपको बनाकर दिया, आपको इन 25 क्वेश्चन को रटने हैं, अच्छी तरह से रट जाने हैं, क्योंकि यहीं से बार बार रिपीट करता है सेंसस रिपोर्ट 2011 के अकॉर्डिंग। फ्रेंड्स, आपने अगर हमारे अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा दें, लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू एंड टेक केयर।